राम विमुख असहाल तुम्हारा, विमुख असहाल तुम्हारा, रान कुल को रोवन हारा, रान कुल को रोवन हारा। पूरा रावण का वंश का सफाया कर दिया। तो बिना मारे सफाया किया, मारा तभी नहीं सफाया हुआ। ये सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान जो राम जी ने चलाया था, तुम राक्षसों को मार करके ही ना सफाई होगी। आप कैसे कह रहे हो कि राम जी ने किसी को नहीं मारा? अच्छा सच बताओ भाई। मंदोदरी बोल रही, रहा न कुल को रोवन हारा। रावण के पार्थिव शरीर के पास बैठ करके मंदोदरी छाती पीट पीट के रो रही है, नाथ मेरा कहा यदि तुमने मान लिया होता, आपने मान लिया होता, तो शायद आज आपके कुल में कोई रोने वाला होता। कोई रोने वाला नहीं बचा। अच्छा मंदोदरी सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है? सच बताओ, क्या सच में रावण के कुल में रोने वाला नहीं बचा है? अभी भी कई लोग रोते हैं रावण अच्छा है। देखना व्हाट्सएप फेसबुक में मैसेज चलता है, कहते हैं बोले पति राम जैसा नहीं रावण जैसा मिले, कहते हैं। ये मैसेज चल रहा है। ये कौन है? ये सब रावणी के कुल वाले तो हैं। छत्तीसगढ़ जब जाओगे महाराज तो वनवासी क्षेत्र है, गोडवाना पार्टियां चलती हैं जंगलों में आदिवासियों के बीच में। वहां मजाल है किसी के दशहरा के दिन रावण जला दे। और रावण को अपना बाप मानते हैं, आदर्श मानते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? ये कौन है? रावण को अपना पिता मानते हैं, आदर्श मानते हैं। तो ये लोग बच कहां से गए फिर? मंदोदरी तो कह रही, रहा न कुल को रोवन हारा। और राम जी ने भी संकल्प किया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाय प्रणकीन। तो जब धरती राक्षसों से विहीन हो गई थी तो रावण के कुल वाले बचे कहां से? विद्वानों ने कहा, भैया राम जी ने संकल्प किया था, निश्चरहीन करो मही, धरती को राक्षसों से विहीन करूंगा, आकाश को नहीं, पाताल को नहीं। वहां के राक्षस तो बचे रहेंगे। खूब प्रसिद्ध कथा है, रावण की 10,000 अमर सेना थी। जब अमर सेना लड़ने के लिए लंका के रणांगण में आई तो ये मरबई न करे, चाहे गला काटो, चाहे हाथ काटो, चाहे सिर काट दो, चाहे जो करना है अंग भंग कर दो, ये मरते नहीं थे। सब परेशान हो गए। राम जी ने कहा, हनुमान अब तो ये काम आप ही से बनेगा। जो काम किसी से न बने वो काम हनुमान जी से बनता है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हनुमान जी के द्वारा ना हो सके। हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी ने कहा, महाराज इतनी छोटी समस्या? अरे बोले छोटी समस्या नहीं है यार, बहुत बड़ी समस्या, अमर समस्या बन गई है। ये अमर हैं 10,000 राक्षस, कोई मार नहीं पा रहा है। ये चाहे जितनों को मार दे, इन्हें कोई नहीं मार सकता। हनुमान जी ने कहा, महाराज हम अभी व्यवस्था बना लेंगे। बोले तुम कैसे बनाओगे? वो अमर हैं। हनुमान जी ने कहा, महाराज वो अमर हैं तो कौन हम मरने वाले? हमको भी तो माता सीता जी ने कहा है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, जय अमर गुण निधि
तो हो। और सुनो, बोले इनको अमर किसने बनाया है? बोले काया ने। ये काया से अमर है। और काया को बनाने वाली कौन है? माया। काया कौन बनाता है? काया का निर्माण किसके द्वारा होता है? आदि सृष्टि जही जग उपजाया, सोई अवतरई मोर यह माया। चाहे हमारी काया हो चाहे भगवान की काया हो, भगवान भी अपने महद शक्ति का आश्रय लेकर के अपने दिव्य रूप को प्रकट करते हैं। उनको भी स्वरूप नहीं मिलेगा। हाँ, ये भगवती माता जानकी यदि ना हो तो राम जी का रूप प्रकट ही नहीं होगा। आदि सृष्टि जही जग उपजाया, सोई अवतरई मोर यह माया। बोले ये अमर हुए हैं काया से, और काया की गारंटी तब तक है जब तक माया न देखे। जिस दिन महामाया की इच्छा होगी, सब काया मिटा के रख देगी। ये परमानेंट अमर नहीं है। और हमको अमर किसने बनाया है? हमको काया ने अमर नहीं बनाया है, हमको तो महामाया माता जानकी ने अमर बनाया, सीता मैया ने अमर बनाया है। इसलिए असली अमर तो हम हैं, ये लोग तो डुप्लीकेट। अभी निपट लेते हैं जाके। गए हनुमान जी, सारे राक्षसों के बीच में कूद पड़े, 10,000 टूट पड़े। बोले ये वही बंदर है जिसने 75% सेना सपाचट कर दिया। रावण के 75% सेना को हनुमान जी ने सैंपल ही में मार दिया, टेस्ट लेने में। जब लंका गए तो कितने बलवान हैं यहाँ, वो टेस्ट कर रहे थे। जाते हो ना, व्यापारी जब किसान का धान चना ये सब खरीदने जाता है तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करता है, कैसा है भाई, सैंपल दो सैंपल दो। फल खरीदने जाते हो तो अंगूर लेना है तो एक तो खा के देखते हो खट्टे हैं कि मीठे हैं। तो वैसे ही हनुमान जी ने सैंपल लिया। बोले रावण की लंका में कितने बड़े बड़े बलवान है, जरा इनका सैंपल तो ले लूं। ऐसा सैंपल लिया महाराज। इस सैंपल ही में 75% स्वाहा, केवल 25% सेना बची रावण की। उन्होंने लड़ाई किया राम जी के सेना की। हनुमान जी तो 75% स्वाहा कराए। आप बोलोगे कैसे? तो बहुत सिंपल साधारण बात है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, फल खाए तरु तोरे लागा। फल खाया, पेड़ उखाड़े, जब पूरी सेना टूट पड़ी तो हनुमान जी ने क्या किया? बोले कछु मारे सी कछु मरे देसी, कछु मिले ऐसी धरी धूर, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। कछु मारे, कुछ को मार दिया, कछु मर्दे से, कुछ को पकड़ा, बढ़िया साबुन जैसे लगाया रगड़ रगड़ के शरीर पे। सब लोग घबरा गए। बोले हनुमान जी को क्या हो गया? ये महाराज आज तक किसी को फांसी दे के मारा गया, किसी को बाण से मारा गया, किसी का गला काट के मारा गया, किसी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, अनेक प्रकार के मारने का तरीका देखा, लेकिन हनुमान जी आप बहुत विचित्र मार रहे हो। कछु मारे सी कछु मरे देसी, कुछ को पकड़ करके रगड़ रहे हो शरीर में। ये शरीर से रगड़ रगड़ के मारना ये कोई तरीका है? ऐसा क्यों मार रहे हो? हनुमान जी ने कहा ये हमारा तरीका है। तो बोले इनको शरीर में क्यों रगड़ रहे हो? ऐसे ही मार दो। हनुमान जी ने कहा हमारे शरीर को देख रहे हो, कौन सा शरीर है? बोले बानर का। अच्छा सच बताओ, बंदर को नहाने के लिए कोई साबुन देता है? हनुमान जी ने कहा ये 1200 किलोमीटर 100 योजन का समुद्र में पार करके आया हूं। समुद्र के किनारे मनुष्य जिसके लंबे बाल हो 10 मिनट बैठ जाए, पूरे बाल चिपचिपाने लगते हैं नमक के प्रभाव से। देख लेना जो लोग समुद्र के किनारे गए। अब बोले हम 1200 किलोमीटर समुद्र ही के पास रहे, इसी में हमने सुरसा को
पछाड़ा, इसी में सिंघका को मारा, इसी में मैनाक से निपटे। ये सारा काम हम समुद्र के ऊपर करते आ रहे हैं। और नर के शरीर में बाल कम होता है, बानर के शरीर में 2 गुना ज्यादा बाल होता है। पूरा नमक हमारे बालों में चिपक गया, अब इसे छुड़ाएं कहां से? साबुन थोड़ी देंगे यहाँ लंका वाले, इन्हीं को साबुन बना लो। पकड़ पकड़ के रगड़ रहे हैं। कछु मारे से कछु मरे देसी, कछु मिली ऐसी धरी धूर। कुछ को पकड़ा, धरती में मिला दिया। बोले धरती में क्यों मिला रहे हो? बोले इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि धरती के बेटी का यहाँ के राजा ने हरण किया है। धरती की छाती जल रही है, इनके खून से ही वो धरती की छाती में ठंडकता आएगी। इसलिए धरती माता में मैं मिला रहा हूं इन राक्षसों को। बोले ले तुम्हारे बेटी का अपमान करने वालों का खून पियो। और बचे कितने? बोले कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मरकट बलिभूर। मरकट आया है, इतने घबरा के भगे बेचारे, सांस फूलते फूलते। बोले क्या हो गया? बोले मरकट बहुत खतरनाक है। पहली बार बंदर का नाम मरकट पड़ा। मरकट माने बोले मारता भी है, काटता भी है। मारता भी है, काटता भी है, और मारने में तो बहुत खतरनाक है। कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाता है। रावण ने कहा सामने नहीं टिक पाता है तो बंदर के पूंछ भी तो होता है, पीछे से जाके पकड़ो। राक्षसों ने कहा महाराज हम लोग कोई पागल थोड़ी हैं, हम लोग सब ट्राई कर डाले हैं। सामने वाले तो 2, 4, 5 मिनट टिकऊ जाते हैं, पीछे वाले तो 1 मिनट नहीं टिकते। जो पूंछ तरफ गए उनका कोई पूंछ परख करने वाला नहीं है। पूंछ इतना खतरनाक है। हनुमान जी की पूंछ की ही कोई कथा सुनावे तो 9 दिन पूंछ की कथा हो जाए हनुमान जी की। तुलसीदास जी ने इतना बृहद वर्णन किया है पूंछ का हनुमान जी के।